सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को परिवार वालों की सहमति से उन दोनों की शादी हुई थी। इस नई नवेली जोड़ी ने हनीमून का प्लान बनाया। पहले तो वो लोग कश्मीर जाने का सोच रहे थे, लेकिन वहां आतंकवादी घटना की वजह से कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर सोनम और राजा ने तय किया कि वो लोग असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने जाएंगे और फिर वहां से मेघालय के शिलोंग की खूबसूरत वादियों में जाकर हनीमून मनाएंगे। उनका ये टूर 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। वो दोनों इधर उधर घूम रहे थे और परिवार वालों को पल पल की खबर दे रहे थे। लेकिन 23 मई की दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हनीमून को एक दर्दनाक हादसे में बदल दिया। 23 मई की दोपहर करीब 1:45 पर सोनम की सास उमा देवी सोनम को फोन करती है। वो पूछती हैं कि बेटा तुम कहां हो और आज तुम्हारा व्रत है कि नहीं। सोनम जवाब देती है कि मां अभी यहां नेटवर्क की दिक्कत है, मैं बाद में बात करूंगी। इसके बाद फोन कट जाता है। ये आखिरी बार था जब परिवार वालों की सोनम से बात हुई थी। इसके बाद 24 मई तक राजा और सोनम से परिवार वालों का कोई संपर्क नहीं हुआ। सभी घर वाले परेशान हो गए। 25 मई को राजा का भाई और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी में शिलांग पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने लोकल पुलिस से मदद मांगी। साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद ली गई। पूछताछ के दौरान मेघालय के मावलिन नोंग में एक गाइड अल्बर्ट पेड ने पुलिस को बताया कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने एक कपल देखा था। बाद में सोशल मीडिया से उसे पता चला कि वो सोनम और राजा थे। उनके साथ 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन अल्बर्ट को हिंदी नहीं आती थी। उसे सिर्फ अंग्रेजी और स्थानीय भाषा आती थी। अल्बर्ट ने बताया कि उसने इस कपल को अपनी गाइडिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद सोनम और राजा ने एक दूसरे गाइड वानसाई को हायर किया और उसके साथ घूमने निकल गए। लेकिन इसके बाद वो दोनों अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कहां चले गए। 11 दिनों तक तलाश करने के बाद मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा थाना क्षेत्र में बोइसडोंग नाम की जगह पर गहरी खाई में एक लाश मिलती है। उसके दाहिने हाथ पर राजा लिखा हुआ था, जिससे साफ हो गया था कि ये राजा रघुवंशी ही है। लाश के पास एक दावम भी मिला। देखने से लग रहा था कि उसी दांव से राजा की हत्या की गई होगी। ये लाश 100 फीट गहरी खाई में मिली थी। वहां पर एक 5 फीट ऊंची दीवार को पार करना पड़ता था, जो अपने आप में एक सवाल उठाता है कि लाश वहां कैसे पहुंची थी। राजा की हड्डियां टूटी हुई थीं और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वहां के लोकल लोग सोनम की तलाश में जुट गए। साथ ही उन दोनों के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। मेघालय के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री तक को लेटर लिखे गए। पूरे देश में इस घटना ने हड़कंप मचा दिया था। लेकिन फिर अचानक 9 जून 2025 की रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित काशी चाय जायका नामक ढाबे पर रात करीब 1 बजे एक लड़की पहुंची है। वो बदहवास थी। उसने काली टी शर्ट और लोवर पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उस ढाबे के टिन शेड के पास खड़ी हो गई। तभी उस ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का उसे देख लेता है। वो अपने मालिक साहिल यादव को बताता है। साहिल उस लड़की के पास जाता है। साहिल को देखकर लड़की रोने लगती है। साहिल उससे पूछता है कि दीदी आपको क्या चाहिए? आपको खाना खाना है या कोई और मदद चाहिए? लड़की रोते हुए कहती है कि भैया मुझे फोन चाहिए, मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। साहिल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लड़की की ऐसी हालत को देखकर साहिल थोड़ी हिम्मत जुटाता है और उस लड़की को अपना फोन दे देता है। लड़की फोन पर बात करते हुए जोर जोर से रोने लगती है। साहिल लड़की को फोन देकर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। इसी बीच ढाबे पर मौजूद एक महिला जो अपने परिवार के साथ वहां आई थी, लड़की को रोता देख वो महिला उसके पास जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की लगातार रोए जा रही थी। जब वो महिला और ढाबे का मालिक उसका नाम पता पूछते हैं तो लड़की बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। ये नाम सुनते ही साहिल तुरंत 112 नंबर पर कॉल करता है और सारी बात पुलिस को बताता है। रात करीब 1:40 के आसपास पुलिस और स्थानीय एसएचओ साहिल यादव के ढाबे पर पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसे गाजीपुर के जिला अस्पताल परिसर में सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है। वहां उससे पूछताछ की जाती है। सोनम बताती है कि वो इंदौर की रहने वाली है। ये सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गाजीपुर पुलिस को पता था कि हाल में
मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और ये सोनम रघुवंशी उसकी पत्नी है जो पिछले कई दिनों से लापता थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो इतनी दूर गाजीपुर में क्या कर रही थी। तुरंत लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ यश को सूचना दी जाती है। अमिताभ यश मेघालय और इंदौर पुलिस से संपर्क करते हैं। पूछताछ के दौरान सोनम बताती है कि ढाबे के मालिक साहिल यादव से फोन लेकर उसने अपने भाई गोविंद से बात की थी जो उसे शिलोंग में तलाश कर रहा था। इसके बाद मेघालय के डीजीपी ने बयान दिया कि राजा के कत्ल में सोनम का ही हाथ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और एक महिला जो शायद सोनम है जिसने सरेंडर किया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर राजा के कत्ल की साजिश रची थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था जो सोनम से 5 साल छोटा है। दरअसल सोनम के पिता का प्लाईवुड का बिजनेस है। राज कुशवाहा वहां पर बिलिंग का काम करता था, जबकि सोनम अपने पिता का बिजनेस संभालती थी। वहीं पर राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच अफेयर शुरू हो गया और उसने शादी के बाद भी इस रिश्ते को छुपाए रखा। पुलिस का कहना है कि हनीमून का प्लान भी इस साजिश का हिस्सा था। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को मेघालय ले जाकर एक सुनसान जगह देखकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने 3 सुपारी किलर्स को हायर किया, जिनमें आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद सिंह। इन तीनों सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि राजा की सुपारी के 9 लाख रुपए भी सोनम ने ही दिए थे। इसके बाद सोनम प्लान के तहत राजा को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाती है, जबकि राज कुशवाहा ने वहीं इंदौर में रहकर ही सोनम और सुपारी किलर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। यह भी बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा ही इस वारदात का असल मास्टरमाइंड है। लेकिन सोनम के पिता ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हालांकि पूछताछ का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, पूछताछ अभी जारी है। पुलिस की जांच के बाद ही इस घटना की असल सच्चाई सामने आएगी कि आखिर सोनम ने यह पूरी प्लानिंग कैसे की थी, या फिर इसका मास्टरमाइंड कोई और था, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। लेकिन इस घटना के प्रति सोनम को लेकर देश भर के लोगों में काफी गुस्सा है। कहीं सोनम की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, तो कहीं लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट कर रहे हैं कि आखिर सोनम ही बेवफा निकली है। वैसे आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।